नेशनल हाईवे पर किसानों का भारत बंद पूरी तरह से असरदार नजर आ रहा है। हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और अब किसान अंबाला की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। अनाज मंडी की दुकानें जो हैं वो पहले एक बार हम आपको दिखा दें कि अनाज मंडी की दुकानें वो फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। वहीं किसानों के प्रदेश स्तरीय लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनाज मंडी में इकट्ठा होने का समय रखा गया था, उसके बाद बात की जाएगी अंबाला के बाजारों के फ्लैग मार्च की। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब किसान अनाज मंडी से इकट्ठा होकर चलेंगे तो जो दुकानें खुली होंगी उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपील करके बंद करवाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीटी रोड पर जाम पूरी तरह सफल है, अभी फिलहाल बाजार में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, कि दिन भर की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जीटी रोड सफल है, वो चक्का जाम है, वो भारत बंद नहीं है। भारत बंद बाजारों से होता है। हमारा हरियाणा पंजाब तो हर चीज को डबल करने का आदी है। हम पूरे देश के अंदर भारत बंद होगा, हरियाणा पंजाब में साथ में चक्का जाम भी होगा। तो पूरी तरह बाजार बंद है, पूरी तरह आपको ये भारत बंद सफल नजर आएगा, क्योंकि ये हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब भारत बंद का संयुक्त मोर्चे के अंदर विचार आया और उसके अंदर एक प्लानिंग बननी शुरू हुई तो हमने देश के सभी जन संगठनों से समर्थन की प्रार्थना की थी। तो उसमें जितने भी जनता के अंदर संगठन काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरों में काम करता है, किसानों में काम करता है, व्यापारियों में काम करता है, दुकानदार में, रेडी फट्टी वाले में, किसी भी वर्ग के लिए कर्मचारियों में, जो भी ट्रेड यूनियंस है, सबको हमने प्रार्थना पत्र भेजा कि आप बंद में शामिल हुए। सबकी तरफ से आश्वासन आया था कि हम इस भारत बंद में शामिल होकर के कामयाब करेंगे। दूसरी तरफ हमने सभी राजनीतिक दलों को भी एक लेटर भेज रखा है कि आप भी बंद में शामिल होइए। सबका बयान आ चुका आधिकारिक रूप में। आपने देखा होगा कांग्रेस का को लेकर बीजेपी कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है। अरे बीजेपी कह रही है, अन्ना का आंदोलन था, सारा RSS स्टेज के ऊपर होता था, मैं भी शामिल था उसमें, ठीक है ना। याद करिए बाबा रामदेव सलवार पाजी का बाजा था, सारी RSS थी। याद करिए आप पिछले आंदोलन, उससे भी पीछे के आंदोलन याद दिलाऊं मैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में अडवाणी स्टेज के ऊपर होता था, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज के ऊपर होता था, तब इनको नजर नहीं आता था। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ये होता है जनता के मुद्दे उठाना, वो उठाए। आंदोलन गैर राजनीतिक है, आंदोलन गैर राजनीतिक है, मुद्दे गैर राजनीतिक है। मगर का अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का समर्थन करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों है? मान लो वो किसानों की बात है। अगर उन्होंने परखना है कि आंदोलन राजनीति या गैर राजनीतिक है, उसका मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। हमारी मांग है तीनों कानून वापिस लो, MSP की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। या आप ये हमारी मांग पूरी करिए, उसके बाद अगर E4 बट करते हैं, राजनीतिक भाषा बोलते हैं, तब तो ये राजनीतिक आंदोलन है। अगर ये मांग मानते ही हम अपने टेंटों को समेट के घर आ जाते हैं तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। सीधा सा फार्मूला है भाई, क्यों बुकाए लाग रहे हो? RSS के 400 संगठन है, 400 जब ये सत्ता में नहीं होते थे। 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहल कौन करेगा? प्रजातंत्र के अंदर हमेशा पहल करना सत्ता में बैठे अधिकारी या कर्मचारी या राजनेता का काम होता है। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की, और ये अपना 5 साल के लिए नौकर चुनती है। रास्ते निकालना नौकर का काम होता है, मालिक का नहीं। ये जनता जो बैठी है मालिक है इस देश की। आप मालिक बनने की कोशिश ना करिए। प्रधानमंत्री कहता है एक फोन कॉल की दूरी में, वो नंबर आज तक नहीं मिला, हमने कहा है। ये झूठी बातें बोलने से कुछ नहीं बनता। सीधी नीयत से बुलाइए, हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब कोई भी हमारे से बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर मानेंगे वो जो हमारे हित में होगी। बकाए नहीं लगेंगे, मीठी गोली नहीं चुसाएंगे। पूरी तौर पे तीनों कानून वापिस करो, MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून दो, तभी आंदोलन संपन्न हो जाएगा। अमरजीत जी, कोई दुकान अगर बाजार में खुली दिखे किस तरह बंद करवाई जाएगी? देखो, हम जबरदस्ती किसी से नहीं, अपने सब वॉलंटियरों को, सब किसान साथियों को हमने बोल रखा है कि किसी ने भी किसी के साटर को हाथ तक नहीं लगाना। बेनती ही करनी है, पता भी लग जाए कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, ठीक है नहीं। और हम बेनती ही करते हैं, पहले भी 15 महीने के अंदर अंबाड़े ने सबसे पहले आंदोलन को शुरू किया, बड़े मकाम के ऊपर पहुंचाया, लेकिन आज तक भी कहीं भी 10 पैसे का पूरे आंदोलन के अंदर
किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का 10 रुपये का भी नुकसान किसी किसान साथी ने नहीं किया। हाँ, इस सरकार ने जरूर रोड तोड़ दिए, रोड जाम कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, इन्होंने किसानों के हत्या कर दी, किसानों के टांगे तोड़ दी, सिर फाड़ दिए, लेकिन किसी किसान ने किसी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी दुकानदार साथी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया। और ऐसे ही संयम के साथ हम इस अपने आंदोलन को बखूबी जीत की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे ही जीतेंगे। यहाँ पर सबको निवेदन और बेनती की जाती है और उसके अंदर 95-96% लोग इस बात को तैयार करते हैं। कुछ ना समझ होते हैं जिनको आंदोलनों का ही नहीं पता, जिसने किसी ने अखबार ही नहीं पढ़ना, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होगा, जिसको भी हाँ उसका भविष्य कैसे तय करना है, जिसने अपने बच्चों को किसी स्कूल में ना पढ़ने के लिए भेजा हो, उसको देश के बारे में क्या पता। वो ऐसे ना समझ लोग होंगे जो दुकान बंद नहीं करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। ये सब की लड़ाई है। ये सरकार है पब्लिक की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। हर एक सेक्टर के ऊपर अडानी अंबानी कब्जा कराना चाहती है। नशे तक का कब्जा इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया है। आपने देखा होना, पहले बोलते थे फलाना स्मगलर है, फलाना ब्लैकिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा ब्लैकिया के नाम से उभरा है अडानी, जिसने करोड़ों रुपए की हीरोइन अफगानिस्तान से लाकर यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में बेची है। अब ब्लैकिए का भी दर्जा अडानी अंबानी के पास चला गया। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। इस सरकार ने इनका संरक्षण किया है, इन लोगों को मजबूत किया है और हम यही बात समझाने के लिए आज बाजारों के बीच में जाएंगे। हम गाँवों में हर रोज प्रोग्राम करते हैं। भारत बंद का सिर्फ यही मैसेज होता है कि पूरी अवाम इस आंदोलन के साथ है और जो साथी इस बात को नहीं समझते उनको समझाते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। अगर कारपोरेट ने बड़े बड़े मॉल जैसे एयरलाइंस का मॉल बंद कराया हुआ है, अम्बाड़ा के अंदर एक खुला, वही बंद करा दिया किसान यूनियन, दोबारा खुलने लगे हैं वो, कोई बात नहीं, फिर बंद करा दें अगर खुलेंगे। कहने का भाव है जैसे 17 की मार्केट में बताना चाहता हूँ इन सब दुकानदार साथियों को भी, जो दुकानें खोलेंगे या वो इस आंदोलन के साथ नहीं होते, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर भी उल्ट सुल्ट बोलते हैं। कोई भी हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, सरकारी कर्मचारियों को वादा है अगर किसी के बच्चे को, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को कोई नौकरी मिली हो इन 7 साल के अंदर सरकारी, बिल्कुल इसका हमारा समर्थन ना करे। किसी के बच्चे को नौकरी से ना निकाला गया, 12 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खत्म होगी, वो कैसे मानेंगे भी ये सरकार पब्लिक की है। जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर एक अलांटे माल खुला और एशिया की सबसे खूबसूरत मार्केट 17 सेक्टर की आज खत्म होगी, ऐसे ही ये बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी। चाहे वो पेस्टिसाइड का काम है, चाहे वो करियाने का काम है, चाहे वो कपड़े का काम है, चाहे वो नशा बेचने का काम भी है, वो सब का सब अडानी अंबानी के पास जाएगा। देखना आने वाले 1 महीने के अंदर सभी गैस एजेंसियां फ्री हो जाएंगी, क्योंकि पाइपलाइन दबा दी। 1 रुपये का भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया पाइपलाइन दबाने का। गवर्नमेंट की जमीन से जहां पर रोड के लिए लोगों ने जमीन दी थी, वो अडानी को गैस पाइपलाइन दबाने के लिए जमीन नहीं दी थी। सारी सड़कें तोड़ दी, सब अरबों खरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का कर दिया और करोड़ों रुपये की कमाई अडानी करेगा। सभी जो गैस एजेंसियां हैं वहां के मालिक, उनमें काम करने वाले मजदूर, बच्चे, जो भी वहां काम करने वाले बच्चे हैं वो सब फ्री हो जाएंगे। करोड़ों लोगों का रोजगार एक अडानी अपनी इस गैस पाइपलाइन से छीनेगा। और पहले तो लोग मेरे साथी कहेंगे शहर वाले, बड़ी अच्छी गैस आ रही है, अभी सिलेंडर हम घर पे ही गैस आ जाती है, अब तो मौज होगी, भी स्कूटर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो 700 की दे देंगे, 800 की दे देंगे। लेकिन जब गैस एजेंसियां खत्म हो जाएंगी और फिर यही गैस जो आज आपको पहले 300 रुपये मिलती थी, इन्होंने 3 साल के अंदर 1000 रुपये की कर दी, फिर ये आपको 10-10 हजार रुपये में लेनी पड़ेगी। आज आपने देखा होना 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, डीजल वाली की है, सीएनजी वाली नहीं है, वो जो 15 साल पुरानी है, वो सीएनजी बेचनी है अडानी को जो गैस पाइपलाइन दवाई है। ये ऐसे ऐसे कॉरपोरेट के हाथों में बिकेगा। और जो हमारे साथी हैं, आज आंदोलन करने का समय है। अगर ये आंदोलन जीत गए, दोबारा इस पब्लिक को दोबारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार गए, मत सोचें कोई देश का, इस देश का वासी आंदोलन करने के लिए सक्षम होगा। सब आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और सिर्फ रोटी रोटी का फिक्र होगा और कुछ नहीं सोच सकेंगे। सर, आपने कहा सरकार और प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है रास्ते खुलवाने की, बात करने की। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, आप लोग उस कमेटी के न्योते पर बैठक में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को बोला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया था, हरियाणा कमेटी बनाई थी। सुनिए, मैं क्लियर करिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया, हरियाणा को स्टेट को नोटिस दिया, दिल्ली को, और उन स्टेट को नोटिस दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा किसानों से बात करके इनके रास्ते खुलवाने की बात करिए।
सुप्रीम कोर्ट सेंटर भारत सरकार को नोटिस क्यों नहीं देती कि किसानों से बात करके इनका मुद्दा हल करके रोड खुलवाइए। सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सारे के सारे जितने बड़े संस्थान थे हमारे, वो इस सरकार ने कमजोर कर दिए, अपने काबू में ले लिए और इस देश को एक तरफ से तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। यह लड़ाई देश बचाने की है मेरे भाई। आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, मानव अधिकार आयोग का भी नोटिस आया था। मानव अधिकार पिछले साल अचानक प्रधानमंत्री का बयान आता है रात को 8 बजे बंद। 700 से ज्यादा मजदूर हमारे हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 1200 किलोमीटर एक परिवार रेलवे लाइन से चल रहा था, रोडों का पता नहीं था, रेलवे से गए हुए थे और कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतना थका हुआ था कि लाइन के ऊपर सो गया और वो पीछे से रेल आ गई और सबके सब 12 मजदूर मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 700 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 10 महीने से हम कह रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए, तब उनका मानव अधिकार नजर नहीं आया। आज मानव अधिकार जैसे संस्थान भी सरकार की भाषा बोलते हैं, बड़ा निंदनीय है। इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भी ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम मात्र किसानों की लड़ाई लेकर के वहां गए थे, वहां जाने के बाद पता चले तो देश ही गुलाम है। आरएसएस ने एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश इस देश के ऊपर कर दी जो बड़ी जहरीली विचारधारा है, जो इस देश को जाति और धर्म पे बांटती है, उन्माद करवाती है, उसके बाद वोट लेकर के अपनी तानाशाही चलाती है। इसलिए अब ये देश बचाने की लड़ाई है, मात्र किसान बचाने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल देश बचाने की लड़ाई है। फिलहाल दुकानदार भी आज कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मानव चौक के नजदीक हम मौजूद हैं, पीछे मार्केट की तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार पर हल्ला, सरकार पर इस तरह से हल्ला बोला जा रहा है कि संस्थानों को, बड़े बड़े संस्थान हैं उन्हें भी कमजोर कर दिया है, इस तरह की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल खबर आपको भारत बंद की पल पल की अपडेट अंबाला से दे रहे हैं। आप खबर को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि छोटे कारोबार, रेहड़ियां जैसी हैं वो यहाँ पर लगी हुई जरूर नजर आ रही हैं। और मार्केट की अगर इस तरफ दुकानों की मैं बात करूं, पेस्टिसाइड की दुकानें हो, बीज स्टोर हो, ये पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जगाधरी गेट के इलाके में भी हमने मार्केट का जायजा लिया था, वहां पर लोग असमंजस में हैं। दुकानदार एक दूसरे की जो है चेहरे ताक रहे हैं कि अगर पड़ोसी दुकान खोलेगा तो मैं भी दुकान खोलूंगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अग्रसेन चौक से मेन मानव चौक जाने वाली सड़क की दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पल पल की भारत बंद की अपडेट हम आपको देंगे। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको दिखाएंगे कि भारत बंद जहां नेशनल हाईवे पर सफल है, वहीं अगर शहर के अंदर की मैं बात करूं तो सामने अगर हम गिनती करें दुकानों की तो सीधे तौर पर सीधे हाथ राइट हैंड साइड से मैं दिखाना शुरू करूंगा कि फ्लावरिस्ट की दुकान खुली है, उसके बाद ऑटो स्टोर खुला है, ऑटो स्टोर से आगे एक और जो फूलों की दुकान है वो खुली है, पेंट की दुकान खुली है, पेंट के बाद जो मिठाई की दुकान है, आगे टायरों की दुकानें हैं वो खुली हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो इस वक्त अंबाला के मानव चौक रोड पर पूरी तरह खुली हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसाय हैं, चाहे जूस की रेडियां हो या कच्ची दुकानें हो, उसके आगे फ्रूट की जितनी भी रेडियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई नजर आ रही हैं। और सामने का झलक एक बार फिर दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात अंदाजे की जाए तो 10 में से 7 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिस जगह से आंदोलन जो है वो अंबाला में आज फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, वहीं से शुरुआत ये है कि वहां पर दुकानें खुली नजर आ रही हैं। तो अंबाला में जहां नेशनल हाईवे पर बंद पूरी तरह सफल नजर आ रहा है और जहां किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल तो रहा है, दुकानदार दुकानें भी खोल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं। हो सकता है जब किसान अपनी गाड़ियां लेकर यहां से फ्लैग मार्च निकालें तो कुछ इक्का दुक्का शटर जरूर डाउन हो जाएं। लेकिन पिछले बंद में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी और कि शटर जो है किसानों के सामने गिरा दिए जाते हैं, बाद में उठा लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौके पर तैनात की गई हैं। पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात है। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर मानव चौक रोड की जाए तो मार्केट काफी हद तक खुली नजर आ रही है। और अगर
किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि भारत बंद जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन समर्थन की तस्वीर भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है कि लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। 9:30 के लगभग वक्त हुआ है और यही तो टाइम होता है दुकानें खुलने का। तो फिलहाल सामने की लाइन की अगर मैं बात करूं, 10 में से 7 दुकानें वहां पर खुली नजर आई हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह का नजारा शहर में नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो हैं वो लॉकडाउन से काफी त्रस्त हैं। लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी लोग कहते हैं, दुकानदार कहते हैं भरपाई नहीं हुई। तो भारत बंद में भी हो सकता है दुकानदार समर्थन ना दे, लेकिन किसानों का दावा है कि सभी मंडियों के सभी व्यापारियों ने उन्हें बाजारों के जो प्रधान हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत बंद में उनका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, यहाँ से फ्लैग मार्च निकालेंगे किसान, बाजारों में जाएंगे, बाजारों का क्या कुछ हालात होंगे वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नेशनल हाईवे पर किसानों का भारत बंद पूरी तरह से असरदार नजर आ रहा है। हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और अब किसान अंबाला की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। अनाज मंडी की दुकानें जो हैं वो पहले एक बार हम आपको दिखा दें कि अनाज मंडी की दुकानें वो फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। वहीं किसानों के प्रदेश स्तरीय लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनाज मंडी में इकट्ठा होने का समय रखा गया था। उसके बाद बात की जाएगी अंबाला के बाजारों के फ्लैग मार्च की। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब किसान अनाज मंडी से इकट्ठा होकर चलेंगे तो जो दुकानें खुली होंगी उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपील करके बंद करवाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीटी रोड पर जाम पूरी तरह सफल है, अभी फिलहाल बाजार में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, कि दिन भर की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जीटी रोड सफल है, वो चक्का जाम है, वो भारत बंद नहीं है। भारत बंद बाजारों से होता है। हमारा हरियाणा पंजाब तो हर चीज को डबल करने का आदी है। हम पूरे देश के अंदर भारत बंद होगा, हरियाणा पंजाब में साथ में चक्का जाम भी होगा। तो पूरी तरह बाजार बंद है, पूरी तरह आपको ये भारत बंद सफल नजर आएगा, क्योंकि ये हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब भारत बंद का संयुक्त मोर्चे के अंदर विचार आया और उसके अंदर एक प्लानिंग बननी शुरू हुई तो हमने देश के सभी जन संगठनों से समर्थन की प्रार्थना की थी। तो उसमें जितने भी जनता के अंदर संगठन काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरों में काम करता है, किसानों में काम करता है, व्यापारियों में काम करता है, दुकानदार में, रेडी फट्टी वाले में, किसी भी वर्ग के लिए कर्मचारियों में, जो भी ट्रेड यूनियंस है, सबको हमने प्रार्थना पत्र भेजा कि आप बंद में शामिल हुए। सबकी तरफ से आश्वासन आया था कि हम इस भारत बंद में शामिल होकर के कामयाब करेंगे। दूसरी तरफ हमने सभी राजनीतिक दलों को भी एक लेटर भेज रखा है कि आप भी बंद में शामिल होइए। सबका बयान आ चुका आधिकारिक रूप में, आपने देखा होगा। कांग्रेस का को लेकर बीजेपी कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है। अरे बीजेपी कह रही है, अन्ना का आंदोलन था, सारा RSS स्टेज के ऊपर होता था, मैं भी शामिल था उसमें, ठीक है ना। याद करिए बाबा रामदेव सलवार पाजी का बाजा था, सारी RSS थी। याद करिए आप पिछले आंदोलन, उससे भी पीछे के आंदोलन याद दिलाऊं मैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में अडवाणी स्टेज के ऊपर होता था, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज के ऊपर होता था, तब इनको नजर नहीं आता था। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही होता जनता के मुद्दे उठाना, वो उठाए। आंदोलन गैर राजनीतिक है, आंदोलन गैर राजनीतिक है, मुद्दे गैर राजनीतिक है। मगर अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का समर्थन करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों है? मान लो वो किसानों की बात है। अगर उन्होंने परखना है कि आंदोलन राजनीति या गैर राजनीतिक है, उसका मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। हमारी मांग है तीनों कानून वापिस लो, MSP की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। या आप ये हमारी मांग पूरी करिए, उसके बाद अगर E4 बट करते हैं, राजनीतिक भाषा बोलते हैं, तब तो ये राजनीतिक आंदोलन है। अगर ये मांग मानते ही हम अपने टेंटों को समेट के घर आ जाते हैं तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। सीधा सा फार्मूला है भाई, क्यों बुकाए लाग रहे हो? RSS के 400 संगठन है, 400 जब ये सत्ता में नहीं होते थे। 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहल कौन करेगा? प्रजातंत्र के अंदर हमेशा पहल करना सत्ता में बैठे अधिकारी या कर्मचारी या राजनेता का काम होता है। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की, और ये अपना 5 साल के लिए नौकर चुनती है। रास्ते निकालना नौकर का काम होता है, मालिक का नहीं। ये जनता जो बैठी है मालिक है इस देश की। आप मालिक बनने की कोशिश ना करिए। प्रधानमंत्री कहता है एक फोन कॉल की दूरी में, वो नंबर आज तक नहीं मिला, हमने कहा है।
ये झूठी बातें बोलने से कुछ नहीं बनता। सीधी नीयत से बुलाइए, हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब कोई भी हमारे से बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर मानेंगे वो जो हमारे हित में होगी। बकाए नहीं लगेंगे, मीठी गोली नहीं चुसाएंगे। पूरी तौर पे तीनों कानून वापिस करो, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून दो, तभी आंदोलन संपन्न हो जाएगा। अमरजीत जी, कोई दुकान अगर बाजार में खुली दिखे, किस तरह बंद करवाई जाएगी? देखो, हम जबरदस्ती किसी से नहीं, अपने सब वॉलंटियरों को, सब किसान साथियों को हमने बोल रखा है कि किसी ने भी किसी के साटर को हाथ तक नहीं लगाना। बेनती ही करनी है, पता भी लग जाए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, ठीक है नहीं। और हम बेनती ही करते हैं, पहले भी 15 महीने के अंदर अम्बाड़े ने सबसे पहले आंदोलन को शुरू किया, बड़े मकाम के ऊपर पहुंचाया, लेकिन आज तक भी कहीं भी 10 पैसे का भी पूरे आंदोलन के अंदर किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का 10 रुपये का भी नुकसान किसी किसान साथी ने नहीं किया। हाँ, इस सरकार ने जरूर रोड तोड़ दिए, रोड जाम कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, इन्होंने किसानों के हत्या कर दी, किसानों के टांगे तोड़ दी, सिर फाड़ दिए, लेकिन किसी किसान ने किसी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी दुकानदार साथी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया। और ऐसे ही संयम के साथ हम इस अपने आंदोलन को बखूबी जीत की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे ही जीतेंगे। यहाँ पर सबको निवेदन और बेनती की जाती है और उसके अंदर 95-96% लोग इस बात को तैयार करते हैं। कुछ ना समझ होते हैं, जिनको आंदोलनों का ही नहीं पता, जिसने किसी ने अखबार ही नहीं पढ़ना, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होगा, जिसको भी हाँ उसका भविष्य कैसे तय करना है, जिसने अपने बच्चों को किसी स्कूल में ना पढ़ने के लिए भेजा हो, उसको देश के बारे में क्या पता। वो ऐसे ना समझ लोग होंगे जो दुकान बंद नहीं करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। ये सब की लड़ाई है। ये सरकार है, पब्लिक की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। हर एक सेक्टर के ऊपर अडानी अंबानी कब्जा कराना चाहती है। नशे तक का कब्जा इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया है। आपने देखा होना, पहले बोलते थे फलाना स्मगलर है, फलाना ब्लैकिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा ब्लैकिया के नाम से उभरा है अडानी, जिसने करोड़ों रुपए की हीरोइन अफगानिस्तान से लाकर यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में बेची है। अब ब्लैकिए का भी दर्जा अडानी अंबानी के पास चला गया। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। इस सरकार ने इनका संरक्षण किया है, इन लोगों को मजबूत किया है और हम यही बात समझाने के लिए आज बाजारों के बीच में जाएंगे। हम गाँवों में हर रोज प्रोग्राम करते हैं। भारत बंद का सिर्फ यही मैसेज होता है कि पूरी अवाम इस आंदोलन के साथ है और जो साथी इस बात को नहीं समझते उनको समझाते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। अगर कारपोरेट ने बड़े बड़े मॉल जैसे रिलायंस का मॉल बंद कराया हुआ है, अम्बाड़ा के अंदर एक खुला, वही बंद करा दिया किसान यूनियन, दोबारा खुलने लगे हैं वो, कोई बात नहीं, फिर बंद करा दें अगर खुलेंगे। कहने का भाव है जैसे 17 की मार्केट में बताना चाहता हूँ इन सब दुकानदार साथियों को भी, जो दुकानें खोलेंगे या वो इस आंदोलन के साथ नहीं होते, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर भी उल्ट सुल्ट बोलते हैं। कोई भी हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, सरकारी कर्मचारियों को वादा है अगर किसी के बच्चे को, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को कोई नौकरी मिली हो इन 7 साल के अंदर सरकारी, बिल्कुल इसका हमारा समर्थन ना करें। किसी के बच्चे को नौकरी से ना निकाला गया, 12 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खत्म होगी, वो कैसे मानेंगे भी ये सरकार पब्लिक की है। जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर एक अलांटे माल खुला और एशिया की सबसे खूबसूरत मार्केट 17 सेक्टर की आज खत्म होगी, ऐसे ही ये बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी। चाहे वो पेस्टिसाइड का काम है, चाहे वो करियाने का काम है, चाहे वो कपड़े का काम है, चाहे वो नशा बेचने का काम भी है, वो सब का सब अडानी अंबानी के पास जाएगा। देखना आने वाले 1 महीने के अंदर सभी गैस एजेंसियां फ्री हो जाएंगी, क्योंकि पाइपलाइन दबा दी। 1 रुपये का भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया पाइपलाइन दबाने का। गवर्नमेंट की जमीन से जहां पर रोड के लिए लोगों ने जमीन दी थी, वो अडानी को गैस पाइपलाइन दबाने के लिए जमीन नहीं दी थी। सारी सड़कें तोड़ दी, सब अरबों खरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का कर दिया और करोड़ों रुपये की कमाई अडानी करेगा। सभी जो गैस एजेंसियां हैं वहां के मालिक, उनमें काम करने वाले मजदूर, बच्चे, जो भी वहां काम करने वाले बच्चे हैं, वो सब फ्री हो जाएंगे। करोड़ों लोगों का रोजगार एक अडानी अपनी इस गैस पाइपलाइन से छीनेगा। और पहले तो लोग मेरे साथी कहेंगे शहर वाले, बड़ी अच्छी गैस आ रही है, अभी सिलेंडर हम घर पे ही गैस आ जाती है, अब तो मौज होगी, भी स्कूटर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो 700 की दे देंगे, 800 की दे देंगे। लेकिन जब गैस एजेंसियां खत्म हो जाएंगी और फिर यही गैस जो आज आपको पहले 300 रुपये मिलती थी, इन्होंने 3 साल के अंदर 1000 रुपये की कर दी, फिर ये आपको 10-10 हजार रुपये में लेनी पड़ेगी। आज आपने देखा होना 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां
बंद कर दी। डीजल वाली की है, सीएनजी वाली नहीं है, वो जो 15 साल पुरानी है। वो सीएनजी बेचनी है, अंडानी का जो गैस पाइपलाइन दुबई है, ये ऐसे ऐसे कॉरपोरेट के हाथों में बिकेगा। और जो ये हमारे साथी हैं, आज आंदोलन करने का समय है। अगर ये आंदोलन जीत गए, दोबारा इस पब्लिक को दोबारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार गए, मत सोचें कोई देश का, इस देश का वासी आंदोलन करने के लिए सक्षम होगा। सब आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और सिर्फ रोटी रोटी का फिक्र होगा, और कुछ नहीं सोच सकेंगे। सर, आपने कहा सरकार और प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है रास्ते खुलवाने की, बात करने की। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, आप लोग उस कमेटी के न्योते पर बैठक में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को बोला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया था। हरियाणा कमेटी बनाई थी। सुनिए, मैं क्लियर करिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया, हरियाणा को स्टेट को नोटिस दिया, दिल्ली को, और उन स्टेट को नोटिस दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा किसानों से बात करके इनके रास्ते खुलवाने की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को नोटिस क्यों नहीं देती कि किसानों से बात करके इनका मुद्दा हल करके रोड खुलवाइए? सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सारे के सारे जितने बड़े संस्थान थे हमारे, वो इस सरकार ने कमजोर कर दिए, अपने काबू में ले लिए, और इस देश को एक तरफ से तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लड़ाई देश बचाने की है मेरे भाई। आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, मानव अधिकार आयोग का भी नोटिस आया था। मानव अधिकार, पिछले साल अचानक प्रधानमंत्री का बयान आता है रात को 8 बजे बंद। 700 से ज्यादा मजदूर हमारे हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 1200 किलोमीटर एक परिवार रेलवे लाइन से चल रहा था, रोडों का पता नहीं था, रेलवे से गए हुए थे, और कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतना थका हुआ था कि लाइन के ऊपर सो गया, और वो पीछे से रेल आ गई और सबके सब 12 मजदूर मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 700 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 10 महीने से हम कह रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए, तब उनका मानव अधिकार नजर नहीं आया। आज मानव अधिकार जैसे संस्थान भी सरकार की भाषा बोलते हैं, बड़ा निंदनीय है। इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भी ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम मात्र किसानों की लड़ाई लेकर के वहां गए थे, वहां जाने के बाद पता चले तो देश ही गुलाम है। आरएसएस ने एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश इस देश के ऊपर कर दी जो बड़ी जहरीली विचारधारा है, जो इस देश को जाति और धर्म पे बांटती है, उन्माद करवाती है, उसके बाद वोट लेकर के अपनी तानाशाही चलाती है। इसलिए अब ये देश बचाने की लड़ाई है, मात्र किसान बचाने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल देश बचाने की लड़ाई है। फिलहाल दुकानदार भी आज कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मानव चौक के नजदीक हम मौजूद हैं, पीछे मार्केट की तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार पर हल्ला, सरकार पर इस तरह से हल्ला बोला जा रहा है कि संस्थानों को, बड़े बड़े संस्थान हैं, उन्हें भी कमजोर कर दिया है, इस तरह की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल खबर आपको भारत बंद की पल पल की अपडेट अंबाला से दे रहे हैं। आप खबर को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि छोटे कारोबार, रेहड़ियां जैसी हैं, वो यहाँ पर लगी हुई जरूर नजर आ रही हैं। और मार्केट की अगर इस तरफ दुकानों की मैं बात करूं, पेस्टिसाइड की दुकानें हो, बीज स्टोर हो, ये पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जगाधरी गेट के इलाके में भी हमने मार्केट का जायजा लिया था, वहां पर लोग असमंजस में हैं। दुकानदार एक दूसरे की जो है चेहरे ताक रहे हैं कि अगर पड़ोसी दुकान खोलेगा तो मैं भी दुकान खोलूंगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अग्रसेन चौक से मेन मानव चौक जाने वाली सड़क की दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पल पल की भारत बंद की अपडेट हम आपको देंगे। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको दिखाएंगे कि भारत बंद जहां नेशनल हाईवे पर सफल है, वहीं अगर शहर के अंदर की मैं बात करूं तो सामने अगर हम गिनती करें दुकानों की तो सीधे तौर पर सीधे हाथ राइट हैंड साइड से मैं दिखाना शुरू करूंगा कि फ्लावरिस्ट की दुकान खुली है, उसके बाद ऑटो स्टोर खुला है, ऑटो स्टोर से आगे एक और जो फूलों की दुकान है वो खुली है, पेंट की दुकान खुली है, पेंट के बाद जो मिठाई की दुकान है, आगे टायरों की दुकानें हैं वो खुली हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो इस वक्त अंबाला के मानव चौक रोड पर पूरी तरह खुली हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसाय हैं, चाहे जूस की रेडियां हो या कच्ची दुकानें हो, उसके आगे फ्रूट की जितनी भी रेडियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई नजर आ रही हैं। और सामने का झलक एक बार फिर दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात अंदाजे की जाए तो 10 में से 7 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिस जगह
से आंदोलन जो है वो अम्बाला में आज फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, वहीं से शुरुआत ये है कि वहां पर दुकानें खुली नजर आ रही हैं। तो अम्बाला में जहां नेशनल हाईवे पर बंद पूरी तरह सफल नजर आ रहा है और जहां किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल तो रहा है, दुकानदार दुकानें भी खोल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं। हो सकता है जब किसान अपनी गाड़ियां लेकर यहां से फ्लैग मार्च निकालें तो कुछ इक्का दुक्का शटर जरूर डाउन हो जाएं, लेकिन पिछले बंद में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी और कि शटर जो है किसानों के सामने गिरा दिए जाते हैं, बाद में उठा लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौके पर तैनात की गई हैं। पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात है। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर मानव चौक रोड की जाए तो मार्केट काफी हद तक खुली नजर आ रही है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि भारत बंद जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन समर्थन की तस्वीर भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है कि लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। 9:30 के लगभग वक्त हुआ है और यही तो टाइम होता है दुकानें खुलने का। तो फिलहाल सामने की लाइन की अगर मैं बात करूं 10 में से 7 दुकानें वहां पर खुली नजर आई हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह का नजारा शहर में नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो है वो लॉकडाउन से काफी त्रस्त हैं। लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी लोग कहते हैं, दुकानदार कहते हैं भरपाई नहीं हुई, तो भारत बंद में भी हो सकता है दुकानदार समर्थन ना दे। लेकिन किसानों का दावा है कि सभी मंडियों के सभी व्यापारियों ने उन्हें बाजारों के जो प्रधान हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत बंद में उनका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, यहाँ से फ्लैग मार्च निकालेंगे किसान, बाजारों में जाएंगे, बाजारों का क्या कुछ हालात होंगे वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नेशनल हाईवे पर किसानों का भारत बंद पूरी तरह से असरदार नजर आ रहा है। हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और अब किसान अम्बाला की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। अनाज मंडी की दुकानें जो हैं वो पहले एक बार हम आपको दिखा दें कि अनाज मंडी की दुकानें वो फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। वहीं किसानों के प्रदेश स्तरीय लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनाज मंडी में इकट्ठा होने का समय रखा गया था, उसके बाद बात की जाएगी अम्बाला के बाजारों के फ्लैग मार्च की। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब किसान अनाज मंडी से इकट्ठा होकर चलेंगे तो जो दुकानें खुली होंगी उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपील करके बंद करवाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीटी रोड पर जाम पूरी तरह सफल है, अभी फिलहाल बाजार में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, कि दिन भर की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जीटी रोड सफल है, वो चक्का जाम है, वो भारत बंद नहीं है। भारत बंद बाजारों से होता है। हमारा हरियाणा पंजाब तो हर चीज को डबल करने का आदी है। हम पूरे देश के अंदर भारत बंद होगा, हरियाणा पंजाब में साथ में चक्का जाम भी होगा। तो पूरी तरह बाजार बंद है, पूरी तरह आपको ये भारत बंद सफल नजर आएगा, क्योंकि ये हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब भारत बंद का संयुक्त मोर्चे के अंदर विचार आया और उसके अंदर एक प्लानिंग बननी शुरू हुई तो हमने देश के सभी जन संगठनों से समर्थन की प्रार्थना की थी। तो उसमें जितने भी जनता के अंदर संगठन काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरों में काम करता है, किसानों में काम करता है, व्यापारियों में काम करता है, दुकानदार में, रेडी फट्टी वाले में, किसी भी वर्ग के लिए कर्मचारियों में, जो भी ट्रेड यूनियंस है, सबको हमने प्रार्थना पत्र भेजा कि आप बंद में शामिल हुए। सबकी तरफ से आश्वासन आया था कि हम इस भारत बंद में शामिल होकर के कामयाब करेंगे। दूसरी तरफ हमने सभी राजनीतिक दलों को भी एक लेटर भेज रखा है कि आप भी बंद में शामिल होइए। सबका बयान आ चुका आधिकारिक रूप में, आपने देखा होगा। कांग्रेस का को लेकर बीजेपी कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है आप लोग। अरे बीजेपी कह रही है, अन्ना का आंदोलन था, सारा RSS स्टेज के ऊपर होता था, मैं भी शामिल था उसमें, ठीक है ना। याद करिए बाबा रामदेव सलवार पाजी का बाजा था, सारी RSS थी। याद करिए आप पिछले आंदोलन, उससे भी पीछे के आंदोलन याद दिलाऊं मैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में अडवाणी स्टेज के ऊपर होता था, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज के ऊपर होता था, तब इनको नजर नहीं आता था। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही होता जनता के मुद्दे उठाना, वो उठाए। आंदोलन गैर राजनीतिक है, आंदोलन गैर राजनीतिक है, मुद्दे गैर राजनीतिक है। मगर अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का समर्थन करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों है? मान लो वो किसानों की बात है। अगर उन्होंने परखना है कि आंदोलन राजनीति या गैर राजनीतिक है, उसका मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। हमारी मांग है तीनों कानून वापिस लो, MSP की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। या आप ये हमारी मांग पूरी करिए, उसके बाद अगर E4 बट करते हैं
राजनीतिक भाषा बोलते हैं तब तो ये राजनीतिक आंदोलन है। अगर ये मांग मानते ही हम अपने टेंटों को समेट के घर आ जाते हैं तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। सीधा सा फार्मूला है भाई, क्यों बुकाए लाग रहे हो। आरएसएस के 400 संगठन है, 400 जब ये सत्ता में नहीं होते थे। 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहल कौन करेगा? प्रजातंत्र के अंदर हमेशा पहल करना सत्ता में बैठे अधिकारी या कर्मचारी या राजनेता का काम होता है। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की, और ये अपना 5 साल के लिए नौकर चुनती है। रास्ते निकालना नौकर का काम होता है, मालिक का नहीं। ये जनता जो बैठी है मालिक है इस देश की। आप मालिक बनने की कोशिश ना करिए। प्रधानमंत्री कहता है एक फोन कॉल की दूरी में, वो नंबर आज तक नहीं मिला, हमने कहा है। ये झूठी बातें बोलने से कुछ नहीं बनता। सीधी नीयत से बुलाइए, हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब कोई भी हमारे से बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर मानेंगे वो जो हमारे हित में होगी। बकाए नहीं लगेंगे, मीठी गोली नहीं चूसांगे। पूरी तौर पे तीनों कानून वापिस करो, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी या कानून दो, तभी आंदोलन संपन्न हो जाएगा। अमरजीत जी, कोई दुकान अगर बाजार में खुली दिखे किस तरह बंद करवाई जाएगी? देखो, हम जबरदस्ती किसी से नहीं, अपने सब वॉलंटियरों को, सब किसान साथियों को हमने बोल रखा है कि किसी ने भी किसी के साटर को हाथ तक नहीं लगाना। बेनती ही करनी है, पता भी लग जाए कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, ठीक है नहीं। और हम बेनती ही करते हैं, पहले भी 15 महीने के अंदर अम्बाड़े ने सबसे पहले आंदोलन को शुरू किया, बड़े मकाम के ऊपर पहुंचाया, लेकिन आज तक भी कहीं भी 10 पैसे का भी पूरे आंदोलन के अंदर किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का 10 रुपये का भी नुकसान किसी किसान साथी ने नहीं किया। हाँ, इस सरकार ने जरूर रोड तोड़ दिए, रोड जाम कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, इन्होंने किसानों के हत्या कर दी, किसानों के टांगे तोड़ दी, सिर फाड़ दिए, लेकिन किसी किसान ने किसी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी दुकानदार साथी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया। और ऐसे ही संयम के साथ हम इस अपने आंदोलन को बखूबी जीत की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे ही जीतेंगे। यहाँ पर सबको निवेदन और बेनती की जाती है और उसके अंदर 95-96% लोग इस बात को तैद करते हैं। कुछ ना समझ होते हैं जिनको आंदोलनों का ही नहीं पता, जिनको जिसने किसी ने अखबार ही नहीं पढ़ना, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होगा, जिसको भी हाँ उसका भविष्य कैसे तय करना है, जिसने अपने बच्चों को किसी स्कूल में ना पढ़ने के लिए भेजा हो, उसको देश के बारे में क्या पता। वो ऐसे ना समझ लोग होंगे जो दुकान बंद नहीं करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। ये सब की लड़ाई है। ये सरकार है पब्लिक की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। हर एक सेक्टर के ऊपर अडानी अंबानी कब्जा कराना चाहती है। नशे तक का कब्जा इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया है। आपने देखा होना, पहले बोलते थे फलाना स्मगलर है, फलाना ब्लैकिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा ब्लैकिया के नाम से उभरा है अडानी, जिसने करोड़ों रुपए की हीरोइन अफगानिस्तान से लाकर यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में बेची है। अब ब्लैकिए का भी दर्जा अडानी अंबानी के पास चला गया। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। इस सरकार ने इनका संरक्षण किया है, इन लोगों को मजबूत किया है और हम यही बात समझाने के लिए आज बाजारों के बीच में जाएंगे। हम गाँवों में हर रोज प्रोग्राम करते हैं। भारत बंद का सिर्फ यही मैसेज होता है कि पूरी अवाम इस आंदोलन के साथ है और जो साथी इस बात को नहीं समझते उनको समझाते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। अगर कारपोरेट ने बड़े बड़े मॉल जैसे रिलायंस का मॉल बंद कराया हुआ है, अम्बाड़ा के अंदर एक खुला, वही बंद करा दिया किसान यूनियन, दोबारा खुलने लगे हैं वो, कोई बात नहीं, फिर बंद करा दें अगर खुलेंगे। कहने का भाव है जैसे 17 की मार्केट में बताना चाहता हूँ इन सब दुकानदार साथियों को भी, जो दुकानें खोलेंगे या वो इस आंदोलन के साथ नहीं होते, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर भी उल्ट सुल्ट बोलते हैं। कोई भी हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, सरकारी कर्मचारियों को वादा है अगर किसी के बच्चे को, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को कोई नौकरी मिली हो इन 7 साल के अंदर सरकारी, बिल्कुल इसका हमारा समर्थन ना करे। किसी के बच्चे को नौकरी से ना निकाला गया, 12 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खत्म होगी, वो कैसे मानेंगे भी ये सरकार पब्लिक की है। जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर एक अलांटे माल खुला और एशिया की सबसे खूबसूरत मार्केट 17 सेक्टर की आज खत्म होगी।
ऐसे ही ये बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी। चाहे वो पेस्टिसाइड का काम है, चाहे वो करियाने का काम है, चाहे वो कपड़े का काम है, चाहे वो नशा बेचने का काम भी है, वो सब का सब अडानी अंबानी के पास जाएगा। देखना आने वाले 1 महीने के अंदर सभी गैस एजेंसियां फ्री हो जाएंगी, क्योंकि पाइपलाइन दबा दी। 1 रुपये का भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया पाइपलाइन दबाने का। गवर्नमेंट की जमीन से जहां पर रोड के लिए लोगों ने जमीन दी थी, वो अडानी को गैस पाइपलाइन दबाने के लिए जमीन नहीं दी थी। सारी सड़कें तोड़ दी, सब अरबों खरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का कर दिया, और करोड़ों रुपये की कमाई अडानी करेगा। सभी जो गैस एजेंसियां हैं वहां के मालिक, उनमें काम करने वाले मजदूर, बच्चे, जो भी वहां काम करने वाले बच्चे हैं, वो सब फ्री हो जाएंगे। करोड़ों लोगों का रोजगार एक अडानी अपनी इस गैस पाइपलाइन से छीनेगा। और पहले तो लोग मेरे साथी कहेंगे शहर वाले, बड़ी अच्छी गैस आ रही है, अभी सिलेंडर हम घर पे ही गैस आ जाती है, अब तो मौज होगी, भी स्कूटर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो 700 की दे देंगे, 800 की दे देंगे। लेकिन जब गैस एजेंसियां खत्म हो जाएंगी, और फिर यही गैस जो आज आपको पहले 300 रुपये मिलती थी, इन्होंने 3 साल के अंदर 1000 रुपये की कर दी, फिर ये आपको 10-10 हजार रुपये में लेनी पड़ेगी। आज आपने देखा होना 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, डीजल वाली की है, सीएनजी वाली नहीं है, वो जो 15 साल पुरानी है, वो सीएनजी बेचनी है अडानी को जो गैस पाइपलाइन दबाई है। ये ऐसे ऐसे कॉरपोरेट के हाथों में बिकेगा। और जो हमारे साथी हैं, आज आंदोलन करने का समय है। अगर ये आंदोलन जीत गए, दोबारा इस पब्लिक को दोबारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार गए, मत सोचें कोई देश का, इस देश का वासी आंदोलन करने के लिए सक्षम होगा। सब आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और सिर्फ रोटी रोटी का फिक्र होगा, और कुछ नहीं सोच सकेंगे। सर, आपने कहा सरकार और प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है रास्ते खुलवाने की, बात करने की। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, आप लोग उस कमेटी के न्योते पर बैठक में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को बोला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया था, हरियाणा कमेटी बनाई थी। सुनिए, मैं क्लियर करिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया, हरियाणा को स्टेट को नोटिस दिया, दिल्ली को, और उन स्टेट को नोटिस दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा किसानों से बात करके इनके रास्ते खुलवाने की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को नोटिस क्यों नहीं देती कि किसानों से बात करके इनका मुद्दा हल करके रोड खुलवाइए? सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सारे के सारे जितने बड़े संस्थान थे हमारे, वो इस सरकार ने कमजोर कर दिए, अपने काबू में ले लिए, और इस देश को एक तरफ से तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। यह लड़ाई देश बचाने की है मेरे भाई। आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, मानव अधिकार आयोग का भी नोटिस आया था। मानव अधिकार, पिछले साल अचानक प्रधानमंत्री का बयान आता है रात को 8 बजे बंद। 700 से ज्यादा मजदूर हमारे हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 1200 किलोमीटर एक परिवार रेलवे लाइन से चल रहा था, रोडों का पता नहीं था, रेलवे से गए हुए थे, और कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतना थका हुआ था कि लाइन के ऊपर सो गया, और वो पीछे से रेल आ गई, और सबके सब 12 मजदूर मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 700 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 10 महीने से हम कह रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए, तब उनका मानव अधिकार नजर नहीं आया। आज मानव अधिकार जैसे संस्थान भी सरकार की भाषा बोलते हैं, बड़ा निंदनीय है। इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भी ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम मात्र किसानों की लड़ाई लेकर के वहां गए थे, वहां जाने के बाद पता चले तो देश ही गुलाम है। आरएसएस ने एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश इस देश के ऊपर कर दी जो बड़ी जहरीली विचारधारा है, जो इस देश को जाति और धर्म पे बांटती है, उन्माद करवाती है, उसके बाद वोट लेकर के अपनी तानाशाही चलाती है। इसलिए अब ये देश बचाने की लड़ाई है, मात्र किसान बचाने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल देश बचाने की लड़ाई है। फिलहाल दुकानदार भी आज कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मानव चौक के नजदीक हम मौजूद हैं, पीछे मार्केट की तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार पर हल्ला, सरकार पर इस तरह से हल्ला बोला जा रहा है कि संस्थानों को, बड़े बड़े संस्थान हैं, उन्हें भी कमजोर कर दिया है, इस तरह की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल खबर आपको भारत बंद की पल पल की अपडेट अंबाला से दे रहे हैं। आप खबर को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि छोटे कारोबार, रेहड़ियां जैसी हैं,
वो यहाँ पर लगी हुई जरूर नजर आ रही हैं। और मार्केट की अगर इस तरफ दुकानों की मैं बात करूं, पेस्टिसाइड की दुकानें हो, बीज स्टोर हो, ये पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जगाधरी गेट के इलाके में भी हमने मार्केट का जायजा लिया था, वहां पर लोग असमंजस में हैं। दुकानदार एक दूसरे की जो है चेहरे ताक रहे हैं कि अगर पड़ोसी दुकान खोलेगा तो मैं भी दुकान खोलूंगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अग्रसेन चौक से मेन मानव चौक जाने वाली सड़क की दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पल पल की भारत बंद की अपडेट हम आपको देंगे। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको दिखाएंगे कि भारत बंद जहां नेशनल हाईवे पर सफल है, वहीं अगर शहर के अंदर की मैं बात करूं तो सामने अगर हम गिनती करें दुकानों की तो सीधे तौर पर सीधे हाथ राइट हैंड साइड से मैं दिखाना शुरू करूंगा कि फ्लावरिस्ट की दुकान खुली है, उसके बाद ऑटो स्टोर खुला है, ऑटो स्टोर से आगे एक और जो फूलों की दुकान है वो खुली है, पेंट की दुकान खुली है, पेंट के बाद जो मिठाई की दुकान है, आगे टायरों की दुकानें हैं वो खुली हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो इस वक्त अंबाला के मानव चौक रोड पर पूरी तरह खुली हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसाय हैं, चाहे जूस की रेडियां हो या कच्ची दुकानें हो, उसके आगे फ्रूट की जितनी भी रेडियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई नजर आ रही हैं। और सामने का झलक एक बार फिर दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात अंदाजे की जाए तो 10 में से 7 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिस जगह से आंदोलन जो है वो अंबाला में आज फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, वहीं से शुरुआत ये है कि वहां पर दुकानें खुली नजर आ रही हैं। तो अंबाला में जहां नेशनल हाईवे पर बंद पूरी तरह सफल नजर आ रहा है और जहां किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल तो रहा है, दुकानदार दुकानें भी खोल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं। हो सकता है जब किसान अपनी गाड़ियां लेकर यहां से फ्लैग मार्च निकालें तो कुछ इक्का दुक्का शटर जरूर डाउन हो जाएं। लेकिन पिछले बंद में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी और कि शटर जो है किसानों के सामने गिरा दिए जाते हैं, बाद में उठा लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौके पर तैनात की गई हैं। पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात है। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर मानव चौक रोड की जाए तो मार्केट काफी हद तक खुली नजर आ रही है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि भारत बंद जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन समर्थन की तस्वीर भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है कि लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। 9:30 के लगभग वक्त हुआ है और यही तो टाइम होता है दुकानें खुलने का। तो फिलहाल सामने की लाइन की अगर मैं बात करूं, 10 में से 7 दुकानें वहां पर खुली नजर आई हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह का नजारा शहर में नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो है वो लॉकडाउन से काफी त्रस्त हैं। लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी लोग कहते हैं, दुकानदार कहते हैं भरपाई नहीं हुई। तो भारत बंद में भी हो सकता है दुकानदार समर्थन ना दे, लेकिन किसानों का दावा है कि सभी मंडियों के सभी व्यापारियों ने उन्हें बाजारों के जो प्रधान हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत बंद में उनका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, यहाँ से फ्लैग मार्च निकालेंगे किसान, बाजारों में जाएंगे, बाजारों का क्या कुछ हालात होंगे वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नेशनल हाईवे पर किसानों का भारत बंद पूरी तरह से असरदार नजर आ रहा है। हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम चुकी है और अब किसान अंबाला की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। अनाज मंडी की दुकानें जो हैं वो पहले एक बार हम आपको दिखा दें कि अनाज मंडी की दुकानें वो फिलहाल बंद नजर आ रही हैं। वहीं किसानों के प्रदेश स्तरीय लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनाज मंडी में इकट्ठा होने का समय रखा गया था, उसके बाद बात की जाएगी अंबाला के बाजारों के फ्लैग मार्च की। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब किसान अनाज मंडी से इकट्ठा होकर चलेंगे तो जो दुकानें खुली होंगी उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अपील करके बंद करवाया जाएगा। फिलहाल प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जीटी रोड पर जाम पूरी तरह सफल है, अभी फिलहाल बाजार में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, कि दिन भर की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जीटी रोड सफल है, वो चक्का जाम है, वो भारत बंद नहीं है। भारत बंद बाजारों से होता है। हमारा हरियाणा पंजाब तो हर चीज को डबल करने का आदी है। हम पूरे देश के अंदर भारत बंद होगा, हरियाणा पंजाब में साथ में चक्का जाम भी होगा। तो पूरी तरह बाजार बंद है, पूरी तरह आपको ये भारत बंद सफल नजर आएगा, क्योंकि ये हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे।
जब भारत बंद का संयुक्त मोर्चे के अंदर विचार आया और उसके अंदर एक प्लानिंग बननी शुरू हुई तो हमने देश के सभी जन संगठनों से समर्थन की प्रार्थना की थी। तो उसमें जितने भी जनता के अंदर संगठन काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरों में काम करता है, किसानों में काम करता है, व्यापारियों में काम करता है, दुकानदार में, रेडी फट्टी वाले में, किसी भी वर्ग के लिए कर्मचारियों में, जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, सबको हमने प्रार्थना पत्र भेजा कि आप बंद में शामिल हुए। सबकी तरफ से आश्वासन आया था कि हम इस भारत बंद में शामिल होकर के कामयाब करेंगे। दूसरी तरफ हमने सभी राजनीतिक दलों को भी एक लेटर भेज रखा है कि आप भी बंद में शामिल होइए। सबका बयान आ चुका आधिकारिक रूप में, आपने देखा होगा। कांग्रेस का को लेकर बीजेपी कह रही है कि राजनीति से प्रेरित है आप लोग। अरे बीजेपी कह रही है, अन्ना का आंदोलन था, सारा RSS स्टेज के ऊपर होता था, मैं भी शामिल था उसमें, ठीक है ना। याद करिए बाबा रामदेव सलवार पाज का बाजा था, सारी RSS थी। याद करिए आप पिछले आंदोलन, उससे भी पीछे के आंदोलन याद दिलाऊं मैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में अडवाणी स्टेज के ऊपर होता था, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज के ऊपर होता था, तब इनको नजर नहीं आता था। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ही होता जनता के मुद्दे उठाना, वो उठाए। आंदोलन गैर राजनीतिक है, आंदोलन गैर राजनीतिक है, मुद्दे गैर राजनीतिक है। मगर का अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का समर्थन करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों है? मान लो वो किसानों की बात है। अगर उन्होंने परखना है कि आंदोलन राजनीति या गैर राजनीतिक है, उसका मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। हमारी मांग है तीनों कानून वापिस लो, MSP की खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। या आप ये हमारी मांग पूरी करिए, उसके बाद अगर E4 बट करते हैं, राजनीतिक भाषा बोलते हैं, तब तो ये राजनीतिक आंदोलन है। अगर ये मांग मानते ही हम अपने टेंटों को समेट के घर आ जाते हैं तो ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। सीधा सा फार्मूला भाई, क्यों बुकाए लाग रहे हो? RSS के 400 संगठन है, 400 जब ये सत्ता में नहीं होते थे। 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहल कौन करेगा? प्रजातंत्र के अंदर हमेशा पहल करना सत्ता में बैठे अधिकारी या कर्मचारी या राजनेता का काम होता है। प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है देश की, और ये अपना 5 साल के लिए नौकर चुनती है। रास्ते निकालना नौकर का काम होता है, मालिक का नहीं। ये जनता जो बैठी है मालिक है इस देश की। आप मालिक बनने की कोशिश ना करिए। प्रधानमंत्री कहता है एक फोन कॉल की दूरी में, वो नंबर आज तक नहीं मिला, हमने कहा है। ये झूठी बातें बोलने से कुछ नहीं बनता। सीधी नीयत से बुलाइए, हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब कोई भी हमारे से बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर मानेंगे वो जो हमारे हित में होगी। बकाए नहीं लगेंगे, मीठी गोली नहीं चुसाएंगे। पूरी तौर पे तीनों कानून वापिस करो, MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून दो, तभी आंदोलन संपन्न हो जाएगा। अमरजीत जी, कोई दुकान अगर बाजार में खुली दिखे, किस तरह बंद करवाई जाएगी? देखो, हम जबरदस्ती किसी से नहीं, अपने सब वॉलंटियरों को, सब किसान साथियों को हमने बोल रखा है कि किसी ने भी किसी के साटर को हाथ तक नहीं लगाना। बेनती ही करनी है, पता भी लग जाएगा कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, ठीक है नहीं। और हम बेनती ही करते हैं, पहले भी 15 महीने के अंदर अम्बाड़े ने सबसे पहले आंदोलन को शुरू किया, बड़े मकाम के ऊपर पहुंचाया, लेकिन आज तक भी कहीं भी 10 पैसे का भी पूरे आंदोलन के अंदर किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का 10 रुपये का भी नुकसान किसी किसान साथी ने नहीं किया। हाँ, इस सरकार ने जरूर रोड तोड़ दिए, रोड जाम कर दिए, बैरिकेड लगा दिए, इन्होंने किसानों के हत्या कर दी, किसानों के टांगे तोड़ दी, सिर फाड़ दिए, लेकिन किसी किसान ने किसी पुलिस वाले के ऊपर, किसी भी दुकानदार साथी या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया। और ऐसे ही संयम के साथ हम इस अपने आंदोलन को बखूबी जीत की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे ही जीतेंगे। यहाँ पर सबको निवेदन और बेनती की जाती है और उसके अंदर 95-96% लोग इस बात को तैद करते हैं। कुछ ना समझ होते हैं, जिनको आंदोलनों का ही नहीं पता, जिसने किसी ने अखबार ही नहीं पढ़ना, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं पता होगा, जिसको भी हाँ उसका भविष्य कैसे तय करना है, जिसने अपने बच्चों को किसी स्कूल में ना पढ़ने के लिए भेजा हो, उसको देश के बारे में क्या पता। वो ऐसे ना समझ लोग होंगे जो दुकान बंद नहीं करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। ये सब की लड़ाई है। ये सरकार है पब्लिक की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। हर एक सेक्टर के ऊपर अडानी अंबानी कब्जा कराना
कराना चाहती है। नशे तक का कब्जा इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया है। आपने देखा होना, पहले बोलते थे फलाना स्मगलर है, फलाना ब्लैकिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा ब्लैकिया के नाम से उभरा है अडानी, जिसने करोड़ों रुपए की हीरोइन अफगानिस्तान से लाकर यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में बेची है। अब ब्लैकिए का भी दर्जा अडानी अंबानी के पास चला गया। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। इस सरकार ने इनका संरक्षण किया है, इन लोगों को मजबूत किया है, और हम यही बात समझाने के लिए आज बाजारों के बीच में जाएंगे। हम गांवों में हर रोज प्रोग्राम करते हैं। भारत बंद का सिर्फ यही मैसेज होता है कि पूरी अवाम इस आंदोलन के साथ है, और जो साथी इस बात को नहीं समझते उनको समझाते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। अगर कारपोरेट ने बड़े बड़े मॉल जैसे रिलायंस का मॉल बंद कराया हुआ है, अम्बाड़ा के अंदर एक खुला, वही बंद करा दिया किसान यूनियन, दोबारा खुलने लगे हैं वो। कोई बात नहीं, फिर बंद करा दें अगर खुलेंगे। कहने का अभाव है। जैसे 17 की मार्केट में बताना चाहता हूँ इन सब दुकानदार साथियों को भी, जो दुकानें खोलेंगे या वो इस आंदोलन के साथ नहीं होते, कुछ लोग फेसबुक के ऊपर भी उल्ट सुल्ट बोलते हैं। कोई भी हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, सरकारी कर्मचारियों को वादा है, अगर किसी के बच्चे को, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को कोई नौकरी मिली हो इन 7 साल के अंदर सरकारी, बिल्कुल इसका हमारा समर्थन ना करे। किसी के बच्चे को नौकरी से ना निकाला गया, 12 करोड़ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खत्म होगी, वो कैसे मानेंगे भी ये सरकार पब्लिक की है। जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर एक अलांटे माल खुला और एशिया की सबसे खूबसूरत मार्केट 17 सेक्टर की आज खत्म होगी, ऐसे ही ये बाजारों की रौनक खत्म हो जाएगी। चाहे वो पेस्टिसाइड का काम है, चाहे वो करियाने का काम है, चाहे वो कपड़े का काम है, चाहे वो नशा बेचने का काम भी है, वो सब का सब अडानी अंबानी के पास जाएगा। देखना आने वाले 1 महीने के अंदर सभी गैस एजेंसियां फ्री हो जाएंगी, क्योंकि पाइपलाइन दबा दी। 1 रुपये का भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया पाइपलाइन दबाने का। गवर्नमेंट की जमीन से, जहां पर रोड के लिए लोगों ने जमीन दी थी, वो अडानी को गैस पाइपलाइन दबाने के लिए जमीन नहीं दी थी। सारी सड़कें तोड़ दी, सब अरबों खरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट का कर दिया, और करोड़ों रुपये की कमाई अडानी करेगा। सभी जो गैस एजेंसियां हैं, वहां के मालिक, उनमें काम करने वाले मजदूर, बच्चे, जो भी वहां काम करने वाले बच्चे हैं, वो सब फ्री हो जाएंगे। करोड़ों लोगों का रोजगार एक अडानी अपनी इस गैस पाइपलाइन से छीनेगा। और पहले तो लोग मेरे साथी कहेंगे शहर वाले, बड़ी अच्छी गैस आ रही है, अभी सिलेंडर हम घर पे ही गैस आ जाती है, अब तो मौज होगी, भी स्कूटर उठाने की जरूरत ही नहीं है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो 700 की दे देंगे, 800 की दे देंगे। लेकिन जब गैस एजेंसियां खत्म हो जाएंगी, और फिर यही गैस जो आज आपको पहले 300 रुपये मिलती थी, इन्होंने 3 साल के अंदर 1000 रुपये की कर दी, फिर ये आपको 10-10 हजार रुपये में लेनी पड़ेगी। आज आपने देखा होना 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां बंद कर दी। डीजल वाली की है, सीएनजी वाली नहीं है, वो जो 15 साल पुरानी है, वो सीएनजी बेचनी है अडानी को, जो गैस पाइपलाइन दवाई है। ये ऐसे ऐसे कॉरपोरेट के हाथों में बिकेगा। और जो हमारे साथी हैं, आज आंदोलन करने का समय है। अगर ये आंदोलन जीत गए, दोबारा इस पब्लिक को दोबारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार गए, मत सोचें कोई देश का, इस देश का वासी आंदोलन करने के लिए सक्षम होगा। सब आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और सिर्फ रोटी का फिक्र होगा, और कुछ नहीं सोच सकेंगे। सर, आपने कहा सरकार और प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है रास्ते खुलवाने की, बात करने की। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, आप लोग उस कमेटी के न्योते पर बैठक में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को बोला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया था। हरियाणा कमेटी बनाई थी। सुनिए, मैं क्लियर करिए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को नोटिस दिया, हरियाणा को स्टेट को नोटिस दिया, दिल्ली को, और उन स्टेट को नोटिस दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा किसानों से बात करके इनके रास्ते खुलवाने की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को नोटिस क्यों नहीं देती कि किसानों से बात करके इनका मुद्दा हल करके रोड खुलवाइए। सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सारे के सारे जितने बड़े संस्थान थे हमारे, वो इस सरकार ने कमजोर कर दिए, अपने काबू में ले लिए, और इस देश को एक तरफ से तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। यह लड़ाई देश बचाने की है मेरे भाई। आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, मानव अधिकार आयोग का भी नोटिस आया था। मानव अधिकार, पिछले साल अचानक प्रधानमंत्री का बयान आता है रात को 8 बजे बंद। 700 से ज्यादा मजदूर हमारे हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था। 1200 किलोमीटर एक परिवार रेलवे लाइन से चल रहा था, रोडों का पता नहीं था, रेलवे से गए हुए थे, और कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतना थका हुआ था कि लाइन के ऊपर सो गया, और वो पीछे से रेल आ गई और सबके सब 12 मजदूर मारे गए, उनका मानव अधिकार नहीं था।
700 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री को 10 महीने से हम कह रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए, तब उनका मानव अधिकार नजर नहीं आया। आज मानव अधिकार जैसे संस्थान भी सरकार की भाषा बोलते हैं, बड़ा निंदनीय है। इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए भी ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम मात्र किसानों की लड़ाई लेकर के वहां गए थे, वहां जाने के बाद पता चले तो देश ही गुलाम है। आरएसएस ने एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश इस देश के ऊपर कर दी जो बड़ी जहरीली विचारधारा है, जो इस देश को जाति और धर्म पे बांटती है, उन्माद करवाती है, उसके बाद वोट लेकर के अपनी तानाशाही चलाती है। इसलिए अब ये देश बचाने की लड़ाई है, मात्र किसान बचाने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल देश बचाने की लड़ाई है। फिलहाल दुकानदार भी आज कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मानव चौक के नजदीक हम मौजूद हैं, पीछे मार्केट की तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार पर हल्ला, सरकार पर इस तरह से हल्ला बोला जा रहा है कि संस्थानों को, बड़े बड़े संस्थान हैं उन्हें भी कमजोर कर दिया है, इस तरह की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल खबर आपको भारत बंद की पल पल की अपडेट अंबाला से दे रहे हैं। आप खबर को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि छोटे कारोबार, रेहड़ियां जैसी हैं वो यहाँ पर लगी हुई जरूर नजर आ रही हैं। और मार्केट की अगर इस तरफ दुकानों की मैं बात करूं, पेस्टिसाइड की दुकानें हो, बीज स्टोर हो, ये पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जगाधरी गेट के इलाके में भी हमने मार्केट का जायजा लिया था, वहां पर लोग असमंजस में हैं। दुकानदार एक दूसरे की जो है चेहरे ताक रहे हैं कि अगर पड़ोसी दुकान खोलेगा तो मैं भी दुकान खोलूंगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अग्रसेन चौक से मेन मानव चौक जाने वाली सड़क की दिखा रहे हैं। और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पल पल की भारत बंद की अपडेट हम आपको देंगे। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको दिखाएंगे कि भारत बंद जहां नेशनल हाईवे पर सफल है, वहीं अगर शहर के अंदर की मैं बात करूं तो सामने अगर हम गिनती करें दुकानों की तो सीधे तौर पर सीधे हाथ राइट हैंड साइड से मैं दिखाना शुरू करूंगा कि फ्लावरिस्ट की दुकान खुली है, उसके बाद ऑटो स्टोर खुला है, ऑटो स्टोर से आगे एक और जो फूलों की दुकान है वो खुली है, पेंट की दुकान खुली है, पेंट के बाद जो मिठाई की दुकान है, आगे टायरों की दुकानें हैं वो खुली हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो इस वक्त अंबाला के मानव चौक रोड पर पूरी तरह खुली हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसाय हैं, चाहे जूस की रेडियां हो या कच्ची दुकानें हो, उसके आगे फ्रूट की जितनी भी रेडियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई नजर आ रही हैं। और सामने का झलक एक बार फिर दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात अंदाजे की जाए तो 10 में से 7 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिस जगह से आंदोलन जो है वो अंबाला में आज फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, वहीं से शुरुआत ये है कि वहां पर दुकानें खुली नजर आ रही हैं। तो अंबाला में जहां नेशनल हाईवे पर बंद पूरी तरह सफल नजर आ रहा है और जहां किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल तो रहा है, दुकानदार दुकानें भी खोल रहे हैं। ये भी हकीकत है कि दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं। हो सकता है जब किसान अपनी गाड़ियां लेकर यहां से फ्लैग मार्च निकालें तो कुछ इक्का दुक्का शटर जरूर डाउन हो जाएं। लेकिन पिछले बंद में भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी और कि शटर जो है किसानों के सामने गिरा दिए जाते हैं, बाद में उठा लिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौके पर तैनात की गई हैं। पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात है। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर मानव चौक रोड की जाए तो मार्केट काफी हद तक खुली नजर आ रही है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसान यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि भारत बंद जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन समर्थन की तस्वीर भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है कि लोगों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। 9:30 के लगभग वक्त हुआ है और यही टाइम होता है दुकानें खुलने का। तो फिलहाल सामने की लाइन की अगर मैं बात करूं, 10 में से 7 दुकानें वहां पर खुली नजर आई हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह का नजारा शहर में नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो है वो लॉकडाउन से काफी त्रस्त हैं। लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी लोग कहते हैं, दुकानदार कहते हैं भरपाई नहीं हुई। तो भारत बंद में भी हो सकता है दुकानदार समर्थन ना दे, लेकिन किसानों का दावा है कि सभी मंडियों के सभी व्यापारियों ने उन्हें बाजारों के जो प्रधान हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत बंद में उनका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल आगे की क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, यहाँ से फ्लैग मार्च निकालेंगे किसान, बाजारों में जाएंगे, बाजारों का क्या कुछ हालात होंगे वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के मोबाइल ऐप भी जरूर